हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रेनेसा के बारे में। इंग्लिश लिटरेचर में रेनेसा जो है वो एक बहुत ही बड़ा एज या फिर पीरियड माना जाता है। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हो कि इंग्लिश हिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओल्ड, मिडिल एंड मॉडर्न। उसी तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो जो ये 3 एजेस है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, तो इन तीनों में मिडिवल को एज अ डार्क एज के नाम से जाना जाता है, जो कि 5th सेंचुरी से होकर 14th सेंचुरी तक था। इसे डार्क एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉर हुए, बहुत ज़्यादा मार काट, खून खराबा हुआ, और आर्ट और लिटरेचर की तरफ से जो वर्क थे वो एकदम बंद हो चुके थे। तो ये जो रेनेसा है वो इसी मिडिवल एरिया के बाद, मतलब 14th सेंचुरी के बाद से स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली रेनेसा जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है रीबर्थ, जो कि सिंबलाइज करता है शुरुआत एक नए एज का, द एज ऑफ आर्ट और क्लासिकल लर्निंग के पुनर्जागरण को। रेनेसा के जो की स्टेजेस है वो इस तरह से है। 14th सेंचुरी में अर्ली रेनेसा, अंटिल द एंड ऑफ 15th सेंचुरी में हाई रेनेसा, और 16th सेंचुरी में लेट रेनेसा। अब हम रेनेसा के ओरिजिन की बात करते हैं। तो रेनेसा की जो शुरुआत है वो 13th और लेट 14th सेंचुरी में फ्लोरेंस में हुई थी, इन पर्टिकुलरली दांते और पेट्रार्च के राइटिंग के साथ। जस्ट बिकॉज मिडिवल पीरियड, जिसे डार्क एज के नाम से जाना जाता है, उस टाइम पे आर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटी जो है एकदम रुक गया था, इसलिए इन्होंने जो है क्लासिकल एज के राइटर्स को वापस से पढ़ना शुरू किया। दांते को जो है इसका अग्रणी पोएट कहा गया और पेट्रार्च ने इसको बहुत अच्छे से स्प्रेड किया। अब 15th सेंचुरी के बाद से रेनेसा जो है वो रैपिडली स्प्रेड होने लगा फ्रॉम फ्लोरेंस टू द रेस्ट ऑफ इटली, और उसके बाद यूरोप के दूसरे कंट्रीज में भी फैल गया। प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन की वजह से भी रेनेसा जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होने लगा, लोग नई छपी बुक्स को पढ़ने लगे, एजुकेटेड होने लगे। तो इस तरह से रेनेसा जो है वो ग्रो करता गया। ओके सो गाइस, अब हम बात करते हैं इंग्लिश रेनेसा के बारे में। तो इंग्लैंड में रेनेसा जो है वो 15th सेंचुरी में पहुंचता है, और ये रेनेसा जो है वो एक लंबे समय को कवर करता है इंग्लैंड में, मतलब ये इंग्लैंड में बहुत टाइम तक रहता है। जब रेनेसा इंग्लैंड पहुंचता है उस टाइम पे इंग्लैंड में ट्यूडर डायनेस्टी का राज था, और हेनरी 8 जो थे उस टाइम पे इंग्लैंड के किंग थे। हेनरी 8 की एक बेटी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट। तो हेनरी 8 के बाद जब एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड की गद्दी पर बैठती है, क्वीन बनती है, तो उस टाइम पे रेनेसा जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल में बहुत सारे नए पोएट्स सामने आए और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे, जिससे लिटरेचर को एक नई दिशा मिली। तो इस टाइम पे रेनेसा ने जो है वो अपना बहुत अच्छा कमाल दिखाया। वैसे रेनेसा का जो ओरिजिन है वो इटली से हुआ है, लेकिन इटालियन रेनेसा और इंग्लिश रेनेसा में बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इंग्लिश रेनेसा में जो डोमिनेंट आर्ट फॉर्म्स है वो है लिटरेचर और म्यूज़िक, जबकि इटालियन रेनेसा में विजुअल आर्ट्स को ज़्यादा महत्व दिया गया है। एलिजाबेथन एज और अर्ली रेनेसा, ये दोनों पीरियड को ही एज अ ब्रिलियंट सेंचुरी कंसीडर किया जाता है। इन दोनों सेंचुरी ने ही बहुत सारे जीनियस ऑथर्स को प्रोड्यूस किया। इन सभी पोएट्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को तो सामने रखा ही साथ इन्होंने क्लासिकल पोएट्स से भी कुछ बातें सीखी। दांते और पेट्रार्च के विचारों को भी इन्होंने ग्रहण किया,
और इन सब को मिलाकर इन्होंने अपनी एक न्यू राइटिंग स्टाइल क्रिएट की। सो गाइस, ये थी कुछ जानकारी रेनेसा और इंग्लिश रेनेसा के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इससे रिलेटेड नोट्स PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।